तो दोस्तों, आपने अब तक की कहानी में देखा कैसे संजना की आत्मा सालों से भटक रही थी, अपने अधूरे बदले की आग में जलती हुई। उस रात पुल पर जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उदय ने धोखा दिया, प्यार को बदनाम किया। अपनी पत्नी संजना के साथ साथ उसने एक अजन्मे मासूम की भी जान ले ली। संजना की आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई और एक एक करके उन सभी को खत्म किया जो उस रात पुल पर खड़े होकर संजना पर हंस रहे थे। फिर आता है इंस्पेक्टर राघव, जिसने ना सिर्फ सच्चाई को जानने की कोशिश की बल्कि उस आत्मा की पीड़ा को भी समझा। राघव की ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग बाबा ने उसका मार्गदर्शन किया। बाबा ने उसे रक्षा सूत्र बांधने को कहा और एक गुप्त रास्ता बताया संजना तक पहुंचने का, उसके बाद संजना की सच्चाई जानने का। अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। यह कहानी थी भूतिया पुल की, एक अनसुनी दहशत की। इंस्पेक्टर राघव को अब तक पता चल चुका था कि उदय को इन भूतिया घटनाओं के बारे में जानकारी थी। वो जानता था कि संजना की आत्मा अब भी जिंदा थी और एक एक करके उन सभी को मार रही थी जो उस रात पुल पर खड़े होकर हंस रहे थे। इसीलिए उदय ने अपने घर के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनवा दिया था, एक तांत्रिक से विशेष अनुष्ठान करवाकर। यह चक्र संजना की आत्मा को अंदर जाने से रोक रहा था। अब राघव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस सुरक्षा चक्र को तोड़कर उदय तक पहुंचना। वह गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा से मिलने गया, जिन्होंने उसका मार्गदर्शन किया था। बाबा को इस गांव के हर रहस्य की जानकारी थी। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है बेटे। राघव ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ। बाबा ने उसकी कलाई पर एक लाल रक्षा सूत्र बांधते हुए कहा, यह सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तुम्हें बचाएगा, आत्मा को नहीं। फिर बाबा ने एक पुराने नक्शे पर एक विशेष मार्ग दिखाया। यही एकमात्र रास्ता है जिसे तुम सुरक्षा चक्र को भेज सकते हो। राघव ने संजना की आत्मा को बुलाया। तैयार हो? संजना ने धीरे से सिर हिलाया और दोनों उदय के कर्मों का हिसाब करने के लिए निकल पड़े। राघव और संजना जैसे ही उदय के घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरे घर के चारों तरफ तांत्रिक विधियों से बनी एक सुरक्षा रेखा खींची गई थी। तांत्रिक मंत्रों से बनी यह शक्ति संजना को अंदर जाने से रोक रही थी, लेकिन राघव के पास बाबा का दिया हुआ मार्ग था। जैसे ही राघव ने विशेष मंत्र बुदबुदाया, सुरक्षा चक्र में हलचल होने लगी। एक झटके से संजना की आत्मा अंदर प्रवेश कर गई। उदय अपने कमरे में बैठा हाँफ रहा था। उसे मालूम था कि अब उसका अंत निकट है। तुम आ गई, मुझे पता था। हाँ, मैं आ गई अपने अधूरे काम को पूरा करने। उदय का डर अब और बढ़ चुका था, लेकिन तभी घर के एक कोने से आवाज आई, संजना। संजना ने पीछे मुड़कर देखा। वो उसके पिता थे। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी। मैंने तुझे कई बार फोन किया, तुझे मैसेज भेजे। मैंने तुझे समझाने की कोशिश की थी कि सतर्क हो जा, उदय तुझे मारने वाला है। संजना की आंखें भर आई। तो फिर आपने चुप्पी क्यों साध ली? उनके चेहरे पर अपराध बोध था। क्योंकि उदय ने मुझे धमकाया था। उसने कहा था कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो वो मुझे भी मार डालेगा। मैंने डरकर चुप्पी साध ली, मगर मैं जानता था कि एक दिन तू अपना बदला जरूर लेगी। उन्होंने अपनी बाहें फैलाई और कहा, आजा बेटा, अपने बाप के गले एक आखिरी बार लग जा। संजना रो पड़ी और अपने पिता के गले लग गई। अब संजना की आत्मा ने उदय की तरफ घूर कर देखा। अब तेरा समय आ गया है। उदय ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक अदृश्य शक्ति ने
उसे हवा में उठा लिया। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। संजना ने अपनी पूरी ताकत लगाई। एक ही झटके में उसकी हड्डियां चटका दी। अब तू मेरी तरह दर्द महसूस करेगा। उदय दर्द से चीखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। तूने मेरी जान ली, मेरे बच्चे की जान ली। अब तुझे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तुझे तेरे कर्मों का दंड जरूर मिलेगा। संजना ने एक आखिरी झटका दिया और उदय जमीन पर गिरते ही दम तोड़ चुका था। राघव ने धीरे से संजना की आत्मा की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। अब तुम किसी निर्दोष की जान मत लेना। संजना अपने पिता की तरफ मुड़ी और मुस्कुरा दी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और उसकी आत्मा चमकते हुए सितारों में बदलकर आकाश की तरफ उड़ने लगी। राघव ने गहरी सांस ली। संजना का बदला पूरा हो चुका था। संजना के पिता ने हाथ जोड़कर राघव को धन्यवाद दिया। आज आपने मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया। अब मैं सुकून से जी सकूंगा। राघव ने आसमान की तरफ देखा। वहां चमकते तारों में से एक सितारा जैसे उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। संजना को आखिरकार मोक्ष मिल गया था। ये कहानी थी भूतिया पुल का रहस्य, जो यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।